बड़ी लगाई का अच्छे इसका चीरा पाड़ी करवाएंगे। देखे हम तेन कह रहे परमात्मा का नाम लेकर न फकवा सकवा जो गांव की महिलाएं कह रही हैं पोस्टमार्टम ना कराओ। नहीं जी, क्यों नहीं होना चाहिए? कल को फिर हमारे साथ भी हम भी खड़े, अब हम मीडिया में बोल रहे, कल को हमारी दुश्मनी लग जाएगी भैया। ये बोल रही थी मार को मार देगा, फिर कौन जिम्मेवारी लेगा? गारंटी नहीं है जी, क्या गारंटी है? इसने तो बोल दिया भाई मार दिया तो मार दिया, कल को तो खून मुंह लग जाएगा सर इसको। हम भी बोल रहे, हम भी देखेंगे, मार को भी देखेंगे मीडिया में, फिर कल को मार को मार देगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, राम कुमार जी है। राम कुमार जी, क्या कुछ जानकारी लगी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या कारण है? मौके पर आया, हम अभी यहाँ बैठे हैं, आइयो का इंतजार कर रहे हैं, वही पूछताछ करेंगे इसके साथ। तो बाकी गाँव वाले कह रहे हैं मारता पीटता था, बेटा ही मारता पीटता था। हाँ, बेटा मारता पीटता तभी मौत हुई है। जिसका कारण तो नहीं बता सकते। चोट लगी हुई है कोई? खुद इसका चाचा कह रहा है मारता पीटता है, पड़ोसी कह रहे हैं। जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आज जोड़ का कह रहे हम इसका संस्कार हो जन दो बस, हमारे पर कुछ नहीं है इस टाइम। कोई बात नहीं हो, लीजाली भी इसका संस्कार हो जन। संस्कार तो होगा ही होगा। हाँ कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, कुछ मारा गया इसको, ऐसा है कुछ? कई दिन हो गए मारे रात न के बेरा मारी पिट्टी केक रहा, कई दिन हो गए वही थी इनकी मारा पिट्टी। हाँ वो तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा माता जी। ये पोस्टमार्टम इस बुढ़िया का पोस्टमार्टम करवाऊंगे, परमात्मा का नाम लेकर दिखे न फकवा सकवा दो, आज जोड़ू। कारण कैसे पता चलेगा आप बताएं? हाँ कोई बात नहीं, अपना देखो माँ पुत्रों के बीच में जो ली न फकवा सकवा दो। ये नसाब कब तक होएगा? ये बेचारी पड़ी रहेगी, अच्छा ऐड बड़ी का इसका चीरा पाड़ी करवाएंगे। हाँ ऐड बड़ी लगाई का इसका चीरा पाड़ी करवाएंगे। फिर चाना गांव में हम मौजूद हैं। एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ये उनका बेटा यहां पर इस समय आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बेटा है वो अपनी मां को 3-4 दिन से मार रहा था। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे मौत हुई महिला की? हमें शक है कि मोहल्ले वाले सब ये कह रहे हैं 3-4 दिन से पिटाई कर रहा था, और मोहल्ले वाले भी कोई आता जाता नहीं। इस लड़के ने पहले भी कई कांड किए हैं, कभी बाला मार देता है, किसी की बाजू काट देता है। इसको बहुत समझाया लेकिन इसे अकल में नहीं आई। तो माँ को क्यों मारता था, क्या था वो तो इसके पूछो ना कि क्यों मारता था, इससे पूछो तो क्यों चोट के निशान भी लगे हुए हैं? इसको हॉस्पिटल में ले गए थे, अभी देखा नहीं मैंने बॉडी को, बॉडी पड़ी है, हम जाते हैं इसका पोस्टमार्टम, इसको पता लग पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता चलेगा। इस समय उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे भैया क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों आखिरकार झगड़ा होता था, क्यों माँ को मारते थे आप? सर मेरे साथ नहीं होता था झगड़ा, आपने इसकी बहू की और माँ की हो जाती थी कभी कभी, तो ऐसा तो नॉर्मली होता है सभी घर में लड़ाई झगड़ा, पर ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको जान से अपनी माँ को जान से नहीं मारेगा कोई भी, कोई नहीं। गाँव वाले कह रहे हैं कि आप हाथ तो उठाते थे, घसीटते होते उनको लाते थे। अरे बाबूजी ऐसा कुछ नहीं था, अब तो जो मर्जी बोलते रहे, अब तो जो मर्जी बोलते रहे गाँव वाले, भाई वो बोलते उसने जान से मारी है, अब तो वो भी ठीक ही है जो बोल रहे हैं बाबूजी। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं बेकसूर हूँ या मैं बेगुनाह हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मैं बेगुनाह भी नहीं हूँ, मैं बेकसूर भी नहीं हूँ। जो ये सजा दिलवाना चाह रहे हैं मेरे को दिलवा दे, कानून थोड़ी भैया सजा आपको दिलवाएंगे, अगर कुछ जो किया होगा तभी होगा ना। अगर मेरे को फांसी की सजा भी दिलवाएंगे ना, दिलवा दो भाई, आपने मेरे बच्चों को भी दिलवा दो। आपने कुछ किया होगा तभी सजा होगी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी आपको। अगर जो मैंने कुछ किया होगा तो मैं गुनहगार हूँ उस चीज का। पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा तो बीमारी से मरेंगे। जो मैंने किया होगा मैं उस चीज का गुनहगार हूँ, मैं कानून की सजा लेने के लिए तैयार हूँ। आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं गाँव वाले? मेरे को नहीं पता बाबू, झूठे लगा रहे हैं सच्चे लगा रहे हैं, ये तो परमात्मा या कोर्ट ही जज साहब के लिए करेंगे भाई ये झूठे है सच्चे है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि ये उनके बेटे हैं। गांव के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। क्या था नहीं तो पूछना तो चाहिए, कानून तो बाद में देखेंगे ना। अगर तू साफ बता दे भी ये बात थी, ये मोहल्ले वाले से भी झूठ बोल रहे सारे, कोई मोहल्ले वाला तेरे घर जाकर राजी नहीं है। इसको ये पूछो अगर तुम मारी है माँ कैसे मारी है, पूछो ना जरा। अगर पोस्टमार्टम में आ गया फिर क्या है, उसको पता लग जाएगा ना इसको। पूछो जरा, ये मोहल्ले वाले सारे झूठ बोल रहे, पूछो किसी से भी। कह रहे मैंने नहीं मारा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, पता लग जाएगा। कभी हाथ भी नहीं उठाया कह रहा। अरे पता लग जाएगा साहब, देखो उसकी तरह आओ एक मिनट शक्ल देख। महिलाएं हैं यहाँ पर जो बताएंगी, तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बहन जी क्या बताना चाहेंगे, क्यों माता जी की मौत हुई है, कैसे हुई? सर 4 दिन हो गए, 4 दिन पहले की बात है। ये लड़ाई झगड़े और थे इनका, हम जाते नहीं, वैसे गेट बंद हो रहा था। ये पड़ोस आस पड़ोस वाले जा रहे थे चटवाने के लिए, तो पता नहीं नु का दीवार में बड़ा बड़ा कमारी बाल पकड़ के, तो ये नहीं पता। अब रात आवाजें जरूर आ रही थी, 11:30-12 बजे आवाजें सुनी। हम नीचले कमरे में बैठे थे,
उसके बाद हमें नहीं पता देखो क्या हुआ। मतलब बेटा ही मारता था माँ को? परसों तो यही मार रहा था, परसों चौथा तो। हाँ जी। उस समय गांव वालों ने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? बस उस दिन नहीं बुलाई भाई, चल लड़ाई झगड़े हो रहे इनके घर में भाई, कोई बात नहीं, चल क्या पता किस बात पे हो रहा हूँ। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को भी तलवारें मारी थी इसने। हाँ जी, तो यही चक्कू छुरी मतलब कई बार हो लिया ये कांड। क्या दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है? पता नहीं सर, दिमागी रूप से है या जानबूझ के, मतलब के शादीशुदा है, वो भी ऐसी है लेडीज। वो कहाँ है इस समय? वो घर पे ही होगी, वो भी नहीं डरती। तो अब तो पुलिस आई है, जांच करेगी पूरा? कर लेगी, कोई बात नहीं। मारा कोई तो चोट है तो सर, नहीं लगी हुई माता जी को? लगी होगी सर, हमें तो देखा नहीं अभी। क्या नाम है? हाँ जी, मेरा मीना है जी। तो गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने बताया कि बेटा माँ को मारता था, चीखने चिल्लाने की आवाज परसों भी आ रही थी और कल रात को भी आ रही थी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी गांव की एक महिला की मौत हुई है, क्या कारण है? हम दूर के हैं जी, मेरे तो राम राम करी, परसों ठीक ठाक थी, वो अच्छी बिल मिली है बहन जी, राम राम, बच्चे ठीक है ऐसी बोली। अब सुने हम यहीं आ गए, ऊपरली कॉलोनी में रहते हैं हम। सर इसको कहीं आने जाने नहीं देते थे, इसको बैठने नहीं देते, वो डरती थी इनके पास, हमारे पास भी आती थी वो छुप छुप के बेचारी, ना उसको खाना देते थे, बहू भी टॉर्चर करती थी, ये भी टॉर्चर, वो बताती थी खुद, वो डर डर के इनसे रहती थी, ना उसको बाहर जाने देते थे। परसों भी इसको मारा गया घर के अंदर, सुबह 4 बजे भी मार, ये नहर पे भी गए हैं देखने के लिए, 5 बजे इसकी वाइफ बता के लाश को हम बांधे, कह देंगे बुढ़िया चली गई, उसके गवाह वो हैं जो वहाँ पे दूध बेचते हैं सर, वो पता करा जाए और इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए इसके साथ क्या, क्योंकि ये लेडीज बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं हुआ सर इसको। हाँ, ऐसी अट्ठी कट्टी थी, बिल्कुल अट्टी कट्टी सही थी, कोई बीमारी नहीं हमने थी तो इसको। सुन का भी आए हैं तड़की भी, वो मार दी तब जाके इन्होंने बताया, तब मैं आई हूँ, मैंने भी फोन मिलाया वहाँ पे, डायल 112 पे फोन मिलाया, मैं कभी इकट्ठे हो बुलाओ, आज तो ये कर रहा, कल को कोई करे, और इसके बहुत कांड हो रहे गाँव में, सबको ऐसे ही मारता है। आपको लगता है कि बेटे नहीं मारा? बेटे नहीं मारा सर, बेटे नहीं मारा, और बहू का भी हाथ है इसमें। वो तो मना कर रहा है बेटा तो। नहीं जी, अब कर रहा, क्योंकि गाँव इकट्ठा हो गया, जब नहीं था तो ये सारे ये सब पे अभी होता था, अब तो सारे दिख रहे हैं इसको, इसीलिए आज इन्हें बच्चे भी स्कूल भेज दी, दादी मर रही है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बच्चे स्कूल भेज दिए अपने, स्कूल भेज दिए बच्चे, दादी को तो देखते रहो। बिल्कुल आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग, इस समय हम उचाना गांव में मौजूद हैं। एक मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। गांव के तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बेटा था वो अपनी मां को मारता था, बेटा अपनी मां को मारता था। परसों भी चीखने चिल्लाने की आवाज आई, घर पर जो है देखा गया कि किस तरह से बेटा अपनी मां को मार रहा है, और कल रात को भी इसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। और इस समय आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम मौके पर मौजूद है और पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। राम कुमार जी है। राम कुमार जी, क्या कुछ जानकारी लगी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या कारण है? मौके पर आया, हम अभी यहाँ बैठे हैं, आइयो का इंतजार कर रहे हैं, वही पूछताछ करेंगे इसके साथ। तो गांव बाकी के लोग गाँव तो वाले बता कह रहे रहे हैं मारता पीटता था, बेटा ही मारता पीटता था मां को? हाँ बेटा मारता पीटता, तभी मौत हुई है? जिसका कारण तो नहीं बता सकते। चोट लगी हुई है कोई? खुद इसका चाचा कह रहा है मारता पीटता है, पड़ोसी कह रहे हैं। चोट लगी हुई है कोई माँ को? हम डेड बॉडी ने मैं देखी ना, पावर है देखने। तो आयु आ रहा है? आइयो आने लग रहा है मौके पर। कौन से थाने का मामला है? सदर थाने। तो सदर थाने का मामला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गांव में जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आज जोड़ का कह रहे हम, इसका संस्कार हो जन दो, बस हमारे पर और कुछ नहीं है इस टाइम। कोई बात नहीं हो, लीजाली भी इसका संस्कार हो जन। संस्कार तो होगा ही होगा। हाँ कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, कुछ मारा गया इसको, ऐसा है? कई दिन हो गए मारे भी रात न के बेरा मारी पिट्टी केक रहा, कई दिन हो गए हुई थी इनकी मारा पिट्टी। हाँ वो तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा माता जी। ये पोस्टमार्टम, इस बुढ़िया का पोस्टमार्टम करवाऊंगे, परमात्मा का नाम लेकर दिखे न फकवा सकवा दो, हाथ जोड़ूंगा। कारण कैसे पता चलेगा आप बताएं? हाँ कोई बात नहीं, अपना देखो माँ पुत्तों के बीच में जो लियो ली न फकवा सकवा दो। ये नसाब कब तक होएगा, ये बेचारी पड़ी रहेगी। अच्छा एडबड़ी का इसका चीरा पाड़ी करवाएंगे, हाँ एडबड़ी लगाई का इसका चीरा पाड़ी करवाएंगे, फिर ये बैड बड़ी लगाई का अच्छे इसका चीरा पाड़ी करवाएंगे। देखे हम तनु कह रहे परमात्मा का नाम लेकर न फकवा सकवा जो। गांव की महिलाएं कह रही हैं पोस्टमार्टम ना कराओ। नहीं जी, क्यों नहीं होना चाहिए? कल को फिर हमारे साथ भी हम भी खड़े, अब हम मीडिया में बोल रहे, कल को हमारी दुश्मनी लग जाएगी भैया, ये बोल रही थी मार को मार देगा, फिर कौन जिम्मेवारी लेगा? गारंटी नहीं है जी, क्या गारंटी है? इसने तो बोल दिया भाई मार दिया तो मार दिया, कल को तो खून मुंह लग जाएगा सर इसको। हम भी बोल रहे, हम भी देखेंगे, मार को भी देखेंगे मीडिया में, फिर कल को मार को मार देगा। ये सर हम देख वो कर रही है भाई, करवाओ बुजुर्ग आदमी का, आज बुजुर्ग जवान को भी मारेगा, मार को खतरा है फिर इस बात से। तो फिर मारो को तलवार खुला रात को जाएगा, रात को मार के चले आएगा, तो इसका मतलब खुला छोड़ दोगे तो
इसको फिर सबको खुला नहीं मार को छोड़ना खतरा नहीं चाहिए है फिर इसको। इस चीज का। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए बोल रहे हैं, तो वो अलग हम अलग हैं। बेचारी आती जाती थी इसलिए खड़े हैं हम यहाँ पे। तो आज हम बोल रहे हैं, आज तो ये खड़े हो गए, कल को मार को मार के क्या गारंटी ले लेंगे? जुम्मे जला दे, कल आपके जवान को मार के चलाएगा। चल कई अच्छा नहीं, वो तो अस्पताल में करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। और बड़ी लगाई का है घनी अच्छी बात को, ये इतनी बड़ी लगाई का पोस्टमार्टम करवाएंगे। चल तो उसका ऊपर का संगवाऊंगा। उरी बात ठान दे अच्छा चो कल मार दिया किसी को जाकर, हम बयान दे रहे हैं हमारे घर में जाकर रात को मारे, कौन में मारा? नहीं कोई मोटे ओढ़ नहीं, कुछ नहीं है, सब मोटे ओढ़ जानबूझ के कर रहे हैं। कल आज इसको खुला छोड़ दो, कल हमारे पर के ऊपर से मुका देके मेरे बयान दे खिलाफ मार को मार के मार को मरवाने के लिए सर। हां ये शादी वाली बन गई, अब शादी वाली बन गई, कल को ये तो मार को मार देगा वीडियो में देख देख के। मारी कौन गारंटी लेगा? अब कल से हालांकि आप देख सकते हैं जांच का विषय है। गांव के लोग और परिवार के कुछ एक लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेटे ने 2-3 दिन पहले मारपीट करी थी। हालांकि अब मौत का कारण क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं गांव के और मोहल्ले के जो तमाम लोग हैं वो इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है और कुछ ही देर में जो थाना SHO है वो भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। करनाल के उचाना गांव का, नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले उचाना गांव का यह मामला है, जहां पर एक मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और बेटे पर मारपीट के आरोप गांव वाले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जब भी 3 महीने रहा कभी तरबार आ गया था, छोड़ देंगे फिर मैं तो कह इसको बहिष्कार कर दूंगा था मुन्ने में तलवार तक काट दिया था, इसको काटता था। फिर ना इसको तो यहाँ था ना मुन्ने में तो कटा यहाँ था, और परसों तो कोई भी नहीं देखे, ये मुन्ने में तो कटा गया था। पकड़ पकड़ के बड़ा बड़ा के मार दिया। लगाई चंचल है इसकी, लगाई चंचल है। औरत भी आप तो सारे इसकी वाइफ भी है, इसकी वाइफ भी चलती थी गुड़िया ना, उन्हें ताले भीतर रखा। कहीं केस चले इस पे, कहीं केस चले हुए पहले भी। किस तरह का केस? पाला गोड्या मारी तलवार चला रखे हैं, दुख है अपने भाई का सिर फोड़ रखा है जी। बड़ा गंदा आदमी है जी, तो महा गंदा आदमी है जी। तो वो तो कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं करा। सब कुछ करा जिसने, रात भी इसकी चिंख आ रही थी हमारे घर तक, इसकी माँ की चिंख आ रही थी, इसने नाटकोट को इसका पोस्टमार्टम करवा तो पता चल जाएगा। तो उसमें आपकी समझदारी कहाँ गई थी? रात को आपने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? पूरे मोहल्ले पड़ोस था, एक हफ्ता लग रही मारने से। अगर वो हमारे को मार रहा है, चीखने चिल्लाने की हमारे आवाज आ तो रही जाना नहीं है, तो आप लोग कम से कम पुलिस को तो जानकारी दे सकते थे, बच जाती शायद। सही बात है, ये तो बात सही है, ये बात सही है, हमने जानकारी नहीं दी, ये गलती होगी हमारे से, छोटी मोटी कर रहा है, ये गलती हमारे से हुई। हाँ आप देख सकते हैं आरोप ये है कि 1 से 2 दिन से मारपीट की आवाजें आ रही थी, लेकिन अगर उसी समय पुलिस को जानकारी दे दी होती। 1 हफ्ता हुई थी लड़ाई, या आज के दिन लड़ाई हुई। कल रात को भी आ रही थी। कल रात किसकी ना आई रात आवाज? भी चिंकार जिसकी, कल रात सरकार की चीका किसी और की आई होगी वहाँ पर। अब तब पिछले वीरवार न मारपीट हुई थी, तो उसके बाद तो क्यों बचाई फिर हाँ? तो क्यों नहीं ले अपने? और उसके बाद ये कल भी बैरली खड़ रही थी, चल रही थी, फिर रही थी। फिर एकदम कैसे मर गई भैया? फिर मैं जी भी तो कारी कोई कसुत्ती चोट लगी होगी उसी दिन। लगी होगी कुछ हाँ। चोट लगी, टोट करो बात ये पहले लगी होगी, फिर रात के उसका रात मारी। परसों मतलब आपने पता है कि बेटे ने मारा था इसको? वीरवार न पिछले वीरवार न मतलब बेटे ने मारा था? हाँ मारा था, बेटे ने मारा था देखा था आप पिछले लोगों ने? वीरवार ना मैं गई थी, तो आपको लगता है इन्ना कुंडा नहीं खोल लिया तो था। आपको लगता है गलत है बेटा की माँ को मारना? नहीं फिर भाई मैं तो इस बात न करी, भाई बेटे की गलती है, क्यों मारे बेटे न माँ का है। फिर ये भी बेचार जुआ मर की मराएगी, मरने लायक नहीं थी अभी वो। मरने लायक तो कोई नहीं थी अभी नहीं मरने लायक थी वो, तकड़ी मरने लायक नहीं थी वो, अभी इस जीती हो। बात तो हम गलती काट रहे, भाई बेटे की गलती है, क्यों मारे। फिर ही मुश्किल रहे माटी क्यों को रही, तो उसका संगवाड़े में ही फायदा। माता तो जी उसको बगैर छोड़ दे। पोस्टमार्टम हुए कैसे पता चलेगा? हाँ यार बड़ी लगाई का इसका पोस्टमार्टम होएगा। पोस्टमार्टम में तो पता चलेगा ना। जग तो गावा पास में बच्चे गावा, हाँ। उस बच्चे गावा तो इसमें क्या है? अगर कल और किशोर का कत्ल कर दिया फिर कल जिम्मेवार होएगा कौन? जिम्मेवार होगा मोहल्ले पड़ोस में? कल और मारेगा हमारे बच्चे, जिन्हें तुम कटवा का गिरने लग रहे पेट तो खुल रहा है इसका। जीवित नहीं लगे कि इसका फिर लगने की बहुत है। छोड़ दो तुम, आजादी छोड़, एक गुंडे को आजादी दो हम पूरी। हाँ कुंडी नहीं खोली, कुंडी नहीं खोली तो अपने घर बलियान दी उसने। काट दोबारे ना हाँ वो कह रहे मैं इस गाँव में से निकाल लो बस। उसमें थाना कुछ नहीं कहते, लेकिन उसकी मट्टी खराब है। ठीक है। अरे बस सारी माँ
जेबी तो रोना पट रहा बनना गलती कर दी ना तो हम थोड़ा गलती ना गलती कर दी किसी और को मार दे बच्चा मार दे फिर हमारे बच्चे भी हमारी माँ भी हमारी घरवाली भी नहीं इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए किसी का बच्चा ना मारे किसी की औरत को ना मारे किसी आदमी को ना मारे अल्लाह किसी का मार का माफ हिम्मत ना मार दूंगा मैं मार अच्छा मेरी उसका क्या करेगा उन्हें जुआएगा वो जीजेगी उसके भी हुआ जीजेगी एक गुंडे आदमी को मोहल्ले पड़ोस में रखना गलत है भाई और भी नगर तबाह को गांव तबाह कर दे तो पोस्टमार्टम होगा, पुलिस पहुंच गई है, थाना एसएचओ कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेंगे। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। हालांकि गांव के तमाम लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ता पहले भी जो है मारपीट हुई थी, बेटे ने मां के साथ मारपीट की थी। अब मौत का कारण क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस समय गांव के तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं, गांव की तमाम महिलाएं मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो थाना एसएचओ हैं वो कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा।